नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार में घोटाला और झारखंड में टेंशन, क्योंकि बालू कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा अब कसने लगा है। धनबाद और हजारीबाग में ईडी की रेड हुई। दरअसल बिहार में बालू घोटाला होता है और जांच की आंच होती है झारखंड में। झारखंड में कारोबारियों की भागीदारी देखी जा रही है। बालू व्यवसायी संजय सिंह के ठिकानों पर छापा पड़ा है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर एक छापेमार कार्रवाई की गई है। तो झारखंड में ईडी के एक्शन पर अब सियासी टेंशन भी हो रहा है और प्रदेश में लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छापों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो घोटालों का प्रदेश झारखंड बन चुका है एक तरह से, कहे तो कहते शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ईडी के एक्शन पर हो रहा है झारखंड में सियासी टेंशन और बालू कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और झारखंड में बालू व्यवसायी संजय सिंह के ठिकानों पर छापा पड़ा है। बालू व्यवसायी संजय सिंह के यहां पर छापा पड़ा है। बालू माफिया इनको कहा जाता है। बालू व्यवसायी संजय सिंह के यहां छापा पड़ा है झारखंड में। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि हजारीबाग के बालू व्यवसायी संजय सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी कल सुबह 7 बजे से चल रही है। 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। 5 सदस्यीय टीम मिशन रोड स्थित उनके आवास पर पहुंची, जहां पर जांच चल रही है और किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। 5 सदस्यीय टीम, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज 5 सदस्यीय टीम के हाथ लगे हैं, जिसे खंगाला भी जा रहा है। संजय सिंह हजारीबाग के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक हैं। साथ ही हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। उनके बड़े भाई मणिपुर में राजीव कुमार सिंह डीजीपी के पद पर सेवा दे रहे हैं। तो बिहार में घोटाला और झारखंड में हो रही है घोटाले की जांच से सियासी टेंशन। हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ अनंत अमित हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और जल्दी हमारे साथ होंगे फिरोज खान, नेता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत अनंत अमित आप के साथ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बालू व्यवसायी संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हजारीबाग में चल रही है ईडी की टीम की। देखिए शिवम जी, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि जब भी अब कार्रवाई हो रही है बिहार को लेकर, हाँ, और इसकी आंच आ रही है झारखंड तक में, तो निश्चित तौर पे आपने जिस तरीके से कहा कि भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बन चुका है झारखंड, तो अब ये तो अब हमारे, लेकिन आनंद जी, बीजेपी शासित राज्यों में ईडी नहीं जाती है। देखिए शिवम जी, ये जो मामला, जो अवैध बालू खनन का मामला है, ये आज का नहीं है, 2021 का मामला है। हाँ, ये ब्रॉडसन कंपनी जो है, जिसको 5 जिला में बिहार में बालू खनन का जिम्मेदारी दी गई। तो रोहतास था, औरंगाबाद था, छपरा था, और भोजपुर था, और आपका पटना था। ये ब्रॉडसन कंपनी के साथ कई लोग थे, जो कि जिनका आवास जैसे धनबाद में है, हजारीबाग में है, तो उसी के पार्टनर थे संजय सिंह, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तरीके से आप बता रहे थे कि उनके बड़े भाई के विषय में पूरा देश जानता है। अभी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मणिपुर के डीजी बनने के पिछले 4 दिन पहले। और ये जो मामला है 2021 से चल रहा था, और आज कल से लेकर आज तक में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल रही है कि उनके आवास से जो कागजात मिले हैं या जो जानकारियां मिल रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली है। और आप देखते शिवम जी की हमारे बड़े भाई बैठे हुए बताएंगे आपको, झारखंड और बिहार की दशा बालू को लेकर हमें लगता है कि एक समान है।
आज बालू को लेकर जितने भी हम जैसे गरीब लोग हैं जो आवास जो प्रदेश में रहते हैं, घर बनाने के लिए बालू की इतनी किल्लत है कि चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो, इतना त्राहिमाम है बालू को लेकर कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके उल्टे देखिए, जो अवैध कार्य में शामिल जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक गरीब आदमी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन रहे हैं, ये 2 प्रदेशों का इतना धीमी गति से चलने का मुख्य कारण है बालू। और तो बालू माफिया जो लोग हैं जिस तरीके से अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, ये दोनों राज्य की स्थिति है। अब तो ये 2021 का बिहार का मामला था, तो ये आज झारखंड में भी आ रहा है, तो झारखंड में भी लोग पकड़े जा रहे हैं। और भी हमें लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी कलाइयां खुलेंगी और भी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, इन दुकान सर के भी रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर वापस चर्चा पे आते हैं। छापा 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 और छापे पर छापा, यही तो झारखंड में इन दिनों हो रहा है। सूबे में धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं, छापे आईटी के, छापे सीबीआई के और छापे ईडी के। और अब ईडी की टीम ने बालू व्यवसायी संजय सिंह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान पूरे घर को सील कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि संजय सिंह हजारीबाग के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, साथ ही हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। संजय सिंह बिहार स्थित आरा के कोइलवर के मुखिया भी रह चुके हैं। बालू के साथ साथ ठेकेदारी, फिल्म जगत में पैसा लगाना भी उनके व्यवसाय का हिस्सा है। बालू के साथ साथ ठेकेदारी, फिल्म जगत में पैसा लगाना भी उनके व्यवसाय का हिस्सा है। ऐसे में ईडी की बड़ी दबिश हजारीबाग में देखने को मिली है। बिहार के जाने माने बालू व्यवसायी जगनारायण सिंह के पार्टनर भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं संजय सिंह के पार्टनर कारोबारी जगनारायण सिंह के ठिकानों पर भी धनबाद में ईडी की रेड चल रही है। मामला बिहार के औरंगाबाद और सैंड माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि बिहार में अवैध बालू खनन से करोड़ों की कमाई के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत धनबाद में 9, हजारीबाग में 1 के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये सभी कारोबारी बिहार में बालू का उत्खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉम से जुड़े हैं। यानी ये बिहार से लेकर झारखंड तक ईडी की छापेमारी जारी है। तो वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। वैसे भी झारखंड में ईडी के एक्शन पर सियासी टेंशन होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। ठीक है, चर्चा पे लौटते हैं। बिहार में घोटाला, झारखंड में टेंशन, अनंत अमित है हमारे साथ, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ फिरोज खान हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। इंदुकान दीक्षित सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लेकिन फिरोज खान जी कैसे देखते हैं, क्योंकि संजय सिंह के ठिकानों पर छापा हो रहा है, घोटाला होता है बिहार में और छापा होता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, तीनों राज्यों में। कैसे देखते हैं फिरोज खान? पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से झारखंड में 2019 से सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक सैकड़ों छापा मार दिया है। छापा के ऊपर छापा, सब छापा हो रहा है। लेकिन भाजपा के वहाँ सांसद है 12 और विधायक है करीब करीब 28, किसी के ऊपर आज तक छापा नहीं हुआ है। जब भी छापा होता है कांग्रेस के ऊपर होता है, चाहे केंद्र के ऊपर होता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है? एक तरफ घोटाला करो, दूसरी तरफ से निकल जाओ साफ होकर के। निशिकांत दुबे जी के पास कहाँ से आता है वीडियो? निशिकांत दुबे को सीबीआई, ईडी, सीआईडी का ऑफिसर बना देना चाहिए। उन्हीं के पास सब वीडियो आता है। कभी हमारे मंत्री जी का झूठा वीडियो आता है। ठीक है फिरोज खान, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी ऑडियो हमारे अब तक ठीक नहीं आ पा रही है। इंदुकान सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुकान सर, कैसे देखते हैं इस जांच की आंच को, क्योंकि घोटाला बिहार में और छापा होता है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल,
और 24 ठिकानों पर छापा, कोई एक दो जगह नहीं। बिहार के हजारीबाग में भी हुआ है, झारखंड के हजारीबाग में, इसके साथ साथ 24 ठिकानों में भी। ये दुकान सर। जी शिवम जी नमस्कार। अनंत अमित भाई को और फिरोज जी को मेरा नमस्कार। हाँ देखिए, संजय सिंह जी के जो पिता थे वो हाँ। ट्रेड यूनियन नेता थे, केपी सिंह जी, और उस समय से ही इनका प्रभाव काफी इलाकों में था। हाँ जहां तक छापेमारी की बात है शिवम जी, जब भी कोई इस जगह का अपराधी होता है, आप जानते हैं उसके नेटवर्क और उसका पूरा का पूरा जो कुनबा होता है वो देश ही नहीं विदेशों तक व्याप्त होता है। डिपेंड करता है कि उसका कारोबार कितना लंबा चौड़ा कितने दिनों से है। और जिस तरह के नंबर 2 के धंधे वो पहले से लोग जानते हैं, और अमित जी ठीक कह रहे थे कि बालू कारोबार में खासतौर से बिहार और झारखंड में लोग शुरू से ही बदनाम है। जब उसका ट्रांसपेरेंटली उसके नीलामी नहीं होते हैं घाटों की, उसको रोक के रखा जाता है, तो तमाम जिनको भी जरूरत होती है वो ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, और वहां पे पूरा एक फिर नेक्सस बन जाता है, और वो नेक्सस पूरे राज्य में चल रहा है और सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। एकदम आप ये देखें कि जितनी जरूरत है, चाहे प्रधानमंत्री आवास में या कहीं भी जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, आखिर बालू कहां से आएगा? अगर उसकी ट्रांसपेरेंट ढंग से व्यवस्था नहीं की जाएगी, बालू घाटों की प्रॉपर नीलामी नहीं होगी, तो इस तरह से अवैध खनन होगा। और जहां तक 24 ठिकानों पर छापेमारी की बात है शिवम जी, जहां जहां इनका नेटवर्किंग होगा, ये लोग पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहीं तक जाते हैं। आप देख ले, जितने भी राजनीतिज्ञ पकड़े गए झारखंड में, चाहे आईएएस अधिकारी पकड़े गए, उनके लिंक कहां कहां तक मिले, उनके इन्वेस्टमेंट दिल्ली से लेके गुरुग्राम तक, नोएडा तक, बंबई तक, सब जगह मिलेंगे। तो छापेमारी तो करनी होगी, लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से बदनुमा दाग है राज्य के ऊपर, कि राज्य में जब भी राज्य का नाम देश में दुनिया में कहीं आ रहा है तो भ्रष्टाचार के लिए, छापेमारी के लिए कभी आईएएस अधिकारी, कभी व्यवसायी, कभी पॉलिटिशियन, कभी मुख्यमंत्री स्वयं। सचमुच में ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जी शिवम जी। ठीक है। फिरोज खान साहब, आप ही के मुख्यमंत्री के करीबी के यहां से AK-47 बरामद होती है सर छापेमारी के दौरान। ऐसा तो है नहीं कि आप छापेमारी पर जब सियासत करते हैं तो छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज प्राप्त नहीं होते? ठीक है, फिरोज जी अभी पेश नहीं है, उनका ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। अनंत अमित। देखिए शिवम जी, अभी मैं हाँ। फिरोज खान भाई साहब की बात सुन रहा था। हाँ। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब तो ये व्यवसायिक मामला है, व्यवसायियों के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, अब इसपे भी इनको दिक्कत है। और ये मामला आज का नहीं है, 2021 का मामला है। और जिस तरीके से बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी बता रहे थे, निश्चित तौर पे हम उनकी बात से सहमत हैं कि बालू को लेकर आप पूरे देश में घूम लीजिए, लेकिन बिहार और झारखंड की चर्चा अगर बालू को लेकर होती है, घर बनाने को लेकर होती है, अगर कोई गरीब घर बनाने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा अगर उसको अगर दिक्कत होती है तो किस चीज की? बालू की होती है। लेकिन आप सड़कों पे जाइए, ट्रैक्टरों के अवैध बालू का खनन लगातार जारी है, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो बिहार हो। किसी दिन शिवम सोनी जी, आप कोइलवर एक जगह है जहां से ये संजय सिंह मुखिया रहे थे, हाँ। वहां पर आप जाकर देखिए, सुबह अगर आप 3:30-4 बजे जाएंगे तो 7 बजे तक आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कौन से जगह में आ गए। मतलब ट्रकों की और ट्रैक्टरों की संख्या देख के हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रहते हैं और ट्रक रहते हैं जो अवैध बालू का खनन करके ले जाती है। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि वहां लोकल प्रशासन को पता नहीं चलता है। उसी तरीके से झारखंड में आइए, झारखंड के तमाम 24 जिलों में आज तक बालू को लेकर जो टेंडर किए जाते हैं, टेंडर नहीं किए जा रहे, लेकिन बालू की खनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? कौन आप भी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरंडी और रघुवर दास की सरकारों में अवैध बालू के खनन नहीं हुआ करते थे, हेमंत सोरेन की सरकार में हो रहे हैं। नया कारनामा तो हेमंत सोरेन की सरकार में हो रहा है। नहीं, सरकार झारखंड में किसकी चली है? भाई साहब से पूछे तो, किसकी रही है झारखंड में सरकार? क्या फिरोज भाई, कांग्रेस की रही है क्या? जेएमएम की रही है? भाजपा वालों की रही है? फिरोज खान मैं आपके पास आऊंगा, फिरोज खान मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट आपके पास में आऊंगा। फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगा। अनंत अमित को जवाब देने दीजिए। अनंत अमित जी। तो नहीं, मैं फिरोज भाई के मैं प्रश्नों का जवाब देना चाह रहा था। नहीं, इनके तर्कों का जवाब बाद में दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि पहले की सरकारों में झारखंड में फिर अवैध बालू का खनन नहीं हुआ, हेमंत सोरेन की सरकार में कुछ नया कारनामा कर दिखाया है इन्होंने? विगत में हमारी जब भी सरकार रही, हाँ। रघुवर दास जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही थी, हमने सारे बालू के खनन को लेकर 24 जिला में हमने टेंडर प्रोसेस के तहत हमने बालू के खनन को लेकर कार्य किया था और लोगों को काम भी दिया था।
लेकिन उसके पहले की यही हेमंत जी की सरकार थी 2013 में, तो पूरा प्रदेश जानता है कि बालू को लेकर रांची से लेकर मुंबई तक के लोग, ये पहली बार हमें झारखंड में ये पता चला था 2013 में कि हाँ। बालू खनन के लिए मुंबई से भी लोग आए हुए। अच्छा, ये 2013 का, ये हमारी सरकार का नहीं था। हाँ। और बालू खनन को लेकर, अवैध कार्य को लेकर ये ईडी मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाती है? ये ईडी की टीम मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाती है? ईडी की टीम उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाती है? ये झारखंड और बिहार और बार बार पश्चिम बंगाल में क्यों जा रही है? सर ये बताएंगे आप, इसके पीछे तर्क क्या है? शिवम जी, ईडी की टीम पूरे देश में जाती है, और बिहार ही नहीं सारे प्रदेशों में जाती है। चाहे वो कर्नाटका में हमारी सरकार थी, वहां भी गई, दिल्ली में भी जा रही है, हर जगह जा रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ, अच्छा ये बताइए शिवम जी, ये बार बार जो कांग्रेस के लोग या झामुमो के लोग कहते हैं कि हमारे कितने प्रदेशों में हमारी सरकार है, ये शायद फिरोज खान जी को पता भी नहीं होगा। सब पता है, आपको कुछ नहीं पता, आप गलत बात कर रहे हैं, आप ही को पता है। आप लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ बोलने में भाजपा के लोग। ठीक है, फिरोज खान ये बताइए, फिरोज खान जांच हो रही है तो जांच की आंच से डर कैसा है? अगर दामन पाक साहब है तो सामने सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं फिरोज खान। फिरोज खान ऐसा तो है नहीं, फिरोज खान सवाल पूरा सुन लीजिए प्लीज। फिरोज खान ऐसा तो है नहीं कि पहली मर्तबा जांच हो रही हो, और ऐसा भी नहीं कि जब जब पहले पहले जांच हुई है शुरुआत में और कुछ समझ निकलकर सामने नहीं आया ईडी सीबीआई आईटी की टीम को, काफी दस्तावेज मिले हैं आपके खिलाफ, सबूत मिले हैं सरकारों के करीबी जो लोग हैं उनके खिलाफ। नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं भाजपा AK-47 बरामद हुई थी ना हेमंत सोरेन की करीबी के यहाँ से, पता है आपको? हाँ, तो क्या हुआ, क्या निकला उसके अंदर से? काहे नहीं हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया क्या? इससे पहले रमेश भाई जी राज्यपाल थे वहां के, क्या कहा उन्होंने? चिट्ठी जो यहाँ के राष्ट्रपति महोदय चिट्ठी भेजे थे, बोले कि एटम बम है मेरे पास, जिस दिन खोल दूंगा पूरा झारखंड में फट जाएगा। तो एटम बम कहाँ गया? 365 दिन, सॉरी 3.5 साल में, 3 साल में इन लोग 3.5 साल में कम से कम 100 बार आरोप लगाया भ्रष्टाचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। एक भी आरोप में कोई नेता मंत्री जेल गया क्या अभी तक? बताइए, इनसे पूछिए। खाली सरकार गिराने का साजिश है, जो डराने का काम करते हैं। ये लोग डरा करके सोच रहे जैसे भी करे। कांग्रेस में 17 विधायक है, हमारे 30 विधायक जेएमएम के, जैसे भी डरा के धमका करके उन विधायक को तोड़ ले, ताकि महाराष्ट्र में जैसे सरकार गिराया इन्होंने, सिंधियों को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह ये लोग चाहते हैं कि अपने बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। ये लोग यही मोटा मोटी है, डरा के धमका के ईडी का सीआईडी का सीबीआई का धौंस दिखा करके, ठीक है, यानी कि सरकारों के संरक्षण में माफिया खूब पनपे, घोटाले खूब हो, अवैध खनन खूब हो, लेकिन कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी हिमाकत न कर पाए कि इनके राज्य में एंट्री ले ले। क्यों इंदुकान सर? एकदम होना चाहिए जांच। सरकार के संरक्षण में खूब माफिया पनपे, खूब दहशतगर्द पनपे, खूब घोटाले हों, लेकिन हिमाकत न कीजिए झारखंड जाने की, हिमाकत न कीजिए जांच करने की, तो सब कुछ ठीक है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को तोता नहीं बोला जाएगा, फिर 2000 आरोप नहीं लगाए जाएंगे केंद्र सरकार पर। इंदुकान सर, नहीं 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, 17 साल बीजेपी का हुकूमत रहा है वहां पर। पूछिए ठीक है, ओके। 17 साल नहीं, इंदुकान सर को बोलने दीजिए ना प्लीज। आप भी रहे हैं अनंत अमित जी, इंदुकान सर को बोलने दीजिए। डिनायल नहीं है अपने हमारे फिरोज खान जी ये नहीं कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ उनका आरोप ये है कि हमारे यहाँ पकड़े रहे हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि अगर लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं है, गलत कार्रवाई हो रही है, तो आप सीना ठोक के कहिए कि गलत कार्रवाई हो रही है, हमारे यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री जी से जब मैंने पूछा कि क्या आपने अनगढ़ा में जमीन अपने नाम से करवाई कि नहीं करवाई, तो वो ना नहीं कह सके। मुख्यमंत्री अगर सच है तो कहना चाहिए कि नहीं, गलत है, हमने नहीं करवाया है। और देखिए जिस तरह की कार्रवाई इस ढंग की एजेंसियां कर रही हैं, आखिरकार फिरोज खान और उनकी पार्टी डर गई, जैसे कर डराने का काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के पहले इन्होंने कहा था, आरोप लगाया था कि माननीय रघुवर दास और उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सत्ता में आते ही सबको जेल भेजेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं फिरोज जी से पूछना चाहता हूं, उनके पास लगभग 3.5 वर्ष से सरकार है, कितने भाजपा के नेताओं को, रघुवर दास को, उनके आसपास के लोगों को जेल भेज पाई सरकार? तो इसका मतलब कि आप ईडी और आईटी और बाकी डिपार्टमेंट्स के डर से, सीबीआई के डर से आपने अपनी कार्रवाई रोक दी या अपनी कार्रवाई भूल गए? बड़े भाई ने सही कहा, बिल्कुल। ईडी किसके अधीन आता है? सीबीआई किसके अधीन आता है? सीआईडी आप बताइए किसके अधीन? सब तो बीजेपी के पास है। ईडी दिल्ली से जब ईडी को दिल्ली से भेजा जाता है, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, आपको झारखंड जाओ, पकड़ के लाओ।
फिरोज भाई ये बताइए सीबीआई को भेजा जाता है किसके पास? है कि नहीं? और दूसरी आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाले के पास गया है क्या कभी? बताइए, अडानी अंबानी वो भ्रष्टाचार के मामले में गई है। हमारे दो की सरकार चल रही है। आपके लोग जब इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अनंत में ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। आपके लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो उनका दामन पाक साफ हो जाता है, उनके ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती? शिवम सोनी जी, अगर ठीक है जैसा कि फिरोज खान जी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये बताइए अगर कोई हमारे राज्य का कोई पूर्व के पदाधिकारी या नेता, अगर मान लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री अगर दोषी थे, तो राज्य की एजेंसियां ने आज तक 3.5 वर्षों में कोई कार्रवाई की क्या? मान लीजिए ईडी और सीबीआई मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कार्रवाई नहीं कर रही है, तो राज्य की एजेंसियां ने क्या कार्रवाई की? बताइए फिरोज खान, आपकी ईसीबी, एसीबी, ईओडब्ल्यू ये एजेंसियां कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? ये भी सवाल तो जायज है ना। अरे बहुत इन लोगों का देखिए, भाजपा वाले लोगों के पास कुछ है नहीं है। लच्छेदार भाषण देना आता है इनको, चाहे इनके प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो। ये लोग बात बनाने में बहुत आगे हैं। इनसे बात बनाने में कोई नहीं। सर हमारे राहुल गांधी जितने सीधे हैं, ये लोग झूठ बोलने में फंस जाते हैं। ये लोग के सामने झूठ बोलने में ये लोग पीएचडी हासिल किए हुए हैं, डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं, वकालत किए हुए प्रोफेसर है, सब यही लोग हैं। इन लोग से हम लोग नहीं बचेंगे भैया। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, गोडसे के सिद्धांत में चलने वाले लोग नहीं है। ये भाजपा आरएसएस के लोग गोडसे के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। और झूठ को इतना सच को इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ कर देते हैं, और झूठ को इतना झूठ बोलते सच कर देते हैं। जो महारथी हासिल है तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा। जो 5 सदस्यीय टीम छापेमारी करने गई है, कुछ दस्तावेज उसके हाथ लगे अभी तक? जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है शिवम जी, निश्चित तौर पे ईडी को लगातार कल सुबह 7 बजे से लेकर अब तक में निश्चित तौर पे दस्तावेज और बहुत सारे सबूत मिल रहे होंगे, तभी इतनी लंबी कार्रवाई चल रही है। और क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है इसीलिए, और ईडी की अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है इसीलिए, और हमें लग रहा है कि जब कार्रवाई चले निश्चित तौर पे उनके हाथ में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे होंगे। ठीक है, अगर घोटाला पाया जाता है फिरोज खान जी, तो फिर क्या आगे की रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, सरकार की? जो मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच में निष्पक्ष। तो आपको भरोसा नहीं है कि ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से क्यों नहीं जांच करवाते? अच्छा, बालू घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें ईमानदार आदमी आके करे। बालू घोटाला हुआ इतना गिरा है तो बालू घोटाले की जांच करने आ जाए झारखंड। नहीं, मरने से पहले भूत बन जाएगा आदमी। ये बताओ, मरेगा तब ना। देखिए हिंदुस्तान सर को भी हंसी आ रही है। फिरोज जी ने एक बात कही कि देखिए सीबीआई, ईडी, आईटी सब केंद्र सरकार के पास है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपकी सरकार के प्राथमिकी दर्ज की थी रघुवर दास सरकार के समय के लोगों के खिलाफ। उसमें क्या कार्रवाई की आपने? मैं ये सवाल उठा रहा था कि क्या आप लोग ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डर गए कि वो सारी कार्रवाइयां भूल गए, या फिर आपके आरोप झूठे थे, आपको कुछ नहीं मिला? वही तो बात सही होगी जी। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए फिरोज खान। नहीं भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि आप झारखंड का, आप 300 जो 3.5 साल की सरकार चली है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितना अधिकारी, कितना पदाधिकारी, कितना भ्रष्टाचारी जो भाजपा के टाइम में पोस्टेड थे, डीसी थे, पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी थे, सीओ थे, बीडीओ थे, बिजली विभाग के अधिकारी थे, सबको भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया है यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने। ये भाजपा के उस वक्त सरकार के लोग बैठे हुए थे, जब भाजपा की सरकार झारखंड में चल रही, रघुवर दास जी की सरकार, उस टाइम के लोग थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता सफाई अभियान चल रहा है। जब हमारे सरकार कुछ करती है झारखंड में, हेमंत सोरेन की सरकार, 3.5 साल हो गए सर, 4 साल होने को आया, पता नहीं कब तक आपका सफाई अभियान चलेगा और जो दोषी है वो सामने आ पाएंगे, जांच रिपोर्ट का खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज खान साहब, अनंत अमित साहब आपका शुक्रिया, इंदुकान दीक्षित सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।